आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना का क्या अपडेट है और यह कोरोना के जो लॉकडाउन लगे हैं उस लॉकडाउन का क्या असर होने वाला है ट्रेनों पे और स्कूल के बच्चों पर, या स्कूल के बच्चों की जो परीक्षा होने वाली थी 10वीं से 12वीं की, वह परीक्षा होगी कि नहीं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप के जो भी आपके शहर के हैं, जाने पहचाने हैं, उन सभी लोगों के पास यह वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे और जो खबर है वह हम आप तक जल्दी से जल्दी लाएँ। लॉकडाउन लगते ही लोगों में एक दहशत सी फैल गई है। दहशत इसलिए कह रहा हूँ कि प्रवासी जो थे वो पिछले साल की जो लॉकडाउन थे वह झेल चुके हैं। वो वही डर उनके आंखों के सामने फिर से आ गया और वह अपने देश के लिए पलायन करना शुरू कर दिए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि लॉकडाउन सख्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोगों को तसल्ली नहीं हो रही है और मुंबई धीरे धीरे रोज़ प्रतिदिन कह सकते हैं कि धीरे धीरे खाली हो रही है। दोस्तों, कोरोना का डर और लॉकडाउन का डर और भुखमरी का डर, यह तीनों डर एक साथ इस समय लोगों के दिलों में घर कर गया है। और यही डर देखने को मिला मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर। जब गाड़ी जाने के लिए तैयार थी तो आप देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है इस समय। यदि आप कह सकें कि हो सकता है कि इस भीड़ की वजह से भी कई लोगों की अंदर ही अंदर मौत हो जाए और उसे उपचार न मिल सके, तो मुंबई छोड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसा ना करें। जैसे कि आप गाड़ी में देख सकते हैं कि इतनी भीड़ है। हालांकि गाइडलाइन के हिसाब से टिकट सीट के हिसाब से ही दिया गया था, लेकिन बिना टिकट और फाइन भरकर लोग अपने देश के लिए रवाना हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है, जिसके मद्देनज़र अब यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। टेस्टिंग का जो कह सकते हैं जो कि टीकाकरण हुआ था, अब वह टीकाकरण जो 28 दिन का था अब उसे बढ़ाकर पहले टीके के बाद 45 दिन कर दिया गया है, क्योंकि एक राजनेता के बयान से कि अब हमारे पास टीका सिर्फ 3 दिन के लिए है, उसके वजह से यह गाइडलाइन को थोड़ा फॉलो किया गया है। आने वाले दिनों में जल्द से जल्द टीका आएगा और टीकाकरण का प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी जाएगी। हालांकि अभी टीकाकरण जो लग रहा है वो लग रहा है। मोदी जी ने कल लाइव आकर लोगों से कहा है कि क्यों ना हम हफ्ते में 3 दिन टीका लगाएं, जो कि कोरोना को, एकमात्र कोरोना से बचने का अब यही रास्ता रह गया है कि जितना हो सके उतना वैक्सीन करें, लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाएं। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने मोदी जी से और केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि हमें जल्द से जल्द टीका भेजें, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई की पोजीशन जो है वो बहुत ही ख़राब होती जा रही है। हालांकि यहाँ पर लॉकडाउन अभी भी जारी है और जारी रहेगा। आने वाले कुछ दिनों तक यह देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि संपूर्ण लॉकडाउन की भी तैयारी है। अभी तो फिलहाल धारा 144 और नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जहां पर पुलिस प्रशासन को लगता है कि कंट्रोल करना है, वहां पे उन्होंने दुकानों को बंद करा दिया है। और जो खुदरा दुकान कह सकते हैं कि यानी अनाज और फल फूल या जो कि फूड कह सकते हैं, वो सब दुकानें खुली हैं, लेकिन बड़ी दुकानें बंद होने के कारण लोग अब इसका विरोध भी करने लगे हैं। ऐसे ही विरोध नाला सुपारा, वसई, विरार, बोरीवली, कांदिवली, गोरेगांव, अंधेरी से लेकर चर्च गेट तक सभी व्यापारियों का विरोध दिखाई दिया। और विरोध जताने के लिए व्यापारी लोगों ने सड़क पर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उन्होंने यह कहा कि हम अगर दुकान बंद करेंगे तो कैसे खाएंगे और कैसे जिएंगे। हालांकि लॉकडाउन की वजह से धीरे धीरे अब महंगाई भी चरम पर आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि एक्सपोर्ट का जो काम है वह बंद कर दिया जाएगा, तो जिससे कांदे, बटाटे, टमाटर या जो रोज़मर्रा के खाने वाले भाजी तरकारी है वह महंगी हो सकती है। और यही डर है लोगों को कि महंगा और लॉकडाउन के चलते यह लोग अब पलायन कर रहे हैं और अपने गाँव को रिटर्न जाने के लिए तैयार है। पिछले साल की महंगाई और लॉकडाउन का जो परिणाम था वो लोगों ने भुगता है। भाड़े के नाम पे कहा गया था कि भाड़ा माफ़ होगा, बहुत सारी चीज़ें माफ़ होगी, गैस सिलेंडरों में रियायत होगी, लेकिन ऐसा कुछ ना होने की वजह से अब जनता में वह पुराना ख्याल फिर से आ गया है और अब वो ना तो सरकार की सुन रही है ना किसी की सुन रही है। मोदी जी ने भी हाथ जोड़कर यह प्रार्थना किया है कि आप लोग जहाँ हैं वहीं की वहीं रहें, लेकिन इस समय सबको यह डर सता रहा है। इसी बीच यह खबर आई थी कि व्यापारियों का आंदोलन को देखते हुए उद्धव साहब ठाकरे जी ने यह विचार बनाया है कि हम आपको 2 से 3 दिन का समय देने वाले हैं, लेकिन यह समय कब देंगे, कब हफ्ते में 3 दिन इनकी दुकानें खुलेगी, यह अभी गाइडलाइन नहीं आई है। हालांकि अभी इसका फैसला 2 से 3 दिन लग जाएगा आने में। व्यापारियों को यह संतुष्टि जरूर दी गई है कि जल्द से जल्द हम उनके बारे में भी विचार करेंगे। हालांकि लॉकडाउन और दुकानें बंद होने से मंदी
का जो दौर है वह बहुत ही जल्द दिखाई देगा और सरकार के साथ साथ लोगों पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। व्यापारी जब आंदोलन कर रहे थे तो उसके साथ साथ एक छोटा सा आंदोलन और भी एक जगह शुरू हुआ है, जो कि जनता का आंदोलन था। जनता ने कहा कि यदि आपको लॉकडाउन लगाना है तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एक परिवार के पीछे कम से कम 5,000 रुपये का धनराशि आपको हमारे खाते में डालनी होगी, जिससे हमारा गुजर बसर हो सके और लॉकडाउन में हम घर में रहकर खाना खा सके। हालांकि इन दोनों बातों पर व्यापारी दुकान खोलने पे और जनता की जो मांग आई है कि 5,000 रुपये हमें प्रति माह चाहिए, चाहे जितने महीने आप लॉकडाउन लगाइए, इस बात पर उद्धव ठाकरे जी ने यह विचार रखा है। हालांकि यह जो 5,000 रुपये की बात थी, यह राज ठाकरे ने और दुकान के व्यापारियों के पक्ष में आकर राज ठाकरे ने यह बयान दिया था। उद्धव ठाकरे जी ने 2 दिन का समय मांगते हुए इस पर विचार करने का समर्थन दिया है।